और इस बीच चलिए एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, वो आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है। शिमला में पदभार ग्रहण किया है सुरेश कश्यप ने। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी को अब नया कप्तान मिल गया है और सुरेश कश्यप की आज ताजपोशी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्योंकि इस दौरान मौजूद रहे, यहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। जो सूचित मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, शिमला से आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो कि राजधानी शिमला से आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। होटल पीटर हॉफ में बैठक चल रही है और इस बैठक में इसे लेकर कहा जा रहा है कि विचार विमर्श किया जा रहा है। तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो अब और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। होटल पीटर हॉफ में एक बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर जो लगातार आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर इस पर चर्चा की जा रही है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो शिमला से मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है सुरेश कश्यप की ताजपोशी को लेकर और इस पूरे मसले को लेकर, आप सुनिए। जो सूचना आपको दे दी जाएगी। अभी देखिए, पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व तो प्रश्न एक होता था, अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल के विस्तार के जो लोग होंगे, चेहरे होंगे, वो भी आपके सामने हो जाएंगे और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए। आज करने पर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आपने सुना, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार का कोई विचार है सर, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का साफ तौर पर कहना था कि इससे पहले एक सवाल लगातार ये बना हुआ था कि प्रदेश बीजेपी का अब अध्यक्ष कौन होगा राजीव बिंदल के बाद। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो मेरे बगल में बैठे हैं और इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे हमारे संवाददाता विकास शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे शिमला से हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या मायने इन बातों के निकाले जाएं जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ज़रूर होगा, इस बारे में जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जैसे एक पहले सवाल लगातार बना हुआ था, जिस सवाल को आप लगातार करते थे कि आपका अध्यक्ष कौन होगा अगला बीजेपी का, लेकिन इसका जवाब मिल गया है। इसका जवाब भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। और अब मंथन जो है वो इसी चीज को लेकर हो रहा है, क्योंकि अध्यक्ष पद का जब से ताजपोशी हुई है, ताजपोशी के बाद अब अटकलों का बाजार फिर से एक बार गर्म हो गया है। पहले अटकलें इस बात को लेकर थी कि अब आखिरकार बीजेपी की कमान प्रदेश में कौन संभालने वाला है, लेकिन अब उसके ऊपर भी विराम लग गया। अब इसके बाद अगली जानकारी जो है वो ये है कि आज पदाधिकारियों के साथ बैठक की है जो नवनिर्वाचित जो नए अध्यक्ष बने हैं सुरेश कश्यप, और उसके साथ अंदर जो बैठक जो है पीटर हॉफ में ही इस समय ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में अमित यही है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है। और इस चर्चा में जो बड़े नाम हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राकेश पठानिया कांगड़ा से आते हैं, उनका नाम बहुत लंबे अरसे से चल रहा था कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो सुखराम चौधरी हैं, जो कि पांवटा साहिब से विधायक हैं बीजेपी के, उनका नाम चल रहा है कि हो सकता है उनको भी मंत्री यहाँ पर बनाया जाए। इसके अलावा
अटकलें इस बात को लेकर भी है कि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं हंसराज जो हैं वो चंबा के चुराह से आते हैं और ऐसे में वहां से विधायक है और उनको जो है वो जो उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के इस समय उनको मंत्री जो है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसके बाद ये भी अटकलें हैं कि क्या मंत्री पद जिनके पास अभी है सरवीन चौधरी उनको जो है वो स्पीकर बनाया जा सकता है और जो स्पीकर हैं उनको मंत्री पद वापस दिया जा सकता है। सूत्र ये कहते हैं कि इतना बड़ा फेरबदल इस समय हलचल जो है वो ला सकता है जो कि अभी राजनीति जो है वो उसको बदल कर रख देगा, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अटकलें इसी बात को लेकर है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कितने दिन में होगा, क्या अगले 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, इसको लेकर अटकलें जो है वो इस समय लगाई जा रही हैं। वहीं कई बड़े नाम हैं, बड़े नेता जो हैं वो इस दौड़ में हैं। इसके अलावा हमीरपुर क्षेत्र के लिए भी ये कहा जा रहा है कि हमीरपुर से भी किसी एक विधायक को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। कमलेश कुमारी हैं, उनका नाम भी चल रहा है, उनको भी जल्द ही मंत्री जो है मंत्री पद यहाँ पर सौंपा जा सकता है। ऐसी सूत्र जो है वो ऐसी सूचना यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार होना ही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मना नहीं किया है। मुख्यमंत्री का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे विकास, आपने तमाम नाम जो हैं वो बताए हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन हालांकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है प्रदेश में, लेकिन फिर भी इसमें राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन किस तरीके से बिठाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अमित, इसमें जातीय संतुलन जो है वो बनाए रखने की बात है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय संतुलन है वो भी इसमें अहम भूमिका रहेगी उसकी भी। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांगड़ा जिले को जो है वो एक मंत्री मिल सकता है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले 3 मंत्री पद जो है वो अभी तक खाली चल रहे हैं। सबसे पहले जो सांसद थे, जो सांसद बने हैं अभी हाल ही में, किशन कपूर, वो मंत्री थे, खाद्यापूर्ति मंत्री थे और ऐसे में उनको जो है वो मंत्री पद छोड़ के अब उनको संसद भेजा गया है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भारी भरकम जीत जो है वोटों से उनको मिली थी। तो ऐसे में उनको जो सांसद बनने के बाद एक मंत्री पद वो खाली है। उसके अलावा अनिल शर्मा थे, अनिल शर्मा पावर मिनिस्टर थे, ऊर्जा मंत्री थे यहाँ पर, उनका पद जो है वो खाली है क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दिया था। इसके अलावा जो तीसरा जो मंत्री पद है वो स्वास्थ्य विभाग में है क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया था। तो ऐसे में 3 मंत्री पद हैं और तीनों को भरने के लिए कवायद लगातार जारी है। अगर बात करें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है आखिरी मोहर उसी को लगानी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी राय इसमें अहम रहती है क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र रहता है कि आने वाले दिनों में मंत्री जो है वो किसको बनाया जाना है। इसको लेकर भी चर्चा और मंथन इसी बात को लेकर हो रहा है कि क्या अगले दिनों में, आने वाले दिनों में अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, इन तमाम चीजों को, इन पहलुओं को जो है वो देखा जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि 2 से 3 दिन में अब मंत्री जो है बनना तय होंगे। सूत्र ये बताते हैं कि जल्द ही जो है विस्तार ये हो सकता है, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार कौन ऐसे लोग होंगे जिनको आगे लाएगी भारतीय जनता पार्टी और उनको यहाँ पर मंत्री पद मिलेंगे। बिल्कुल अमित, लेकिन आप विकास इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस बीच